दुनिया के आखिरी छोर पर जहां बर्फ की चादरें आसमान को छूती है और हवाएं हजारों साल पुराने राज फुसफुसाती है, वहां छुपा है एक ऐसा महाद्वीप जो अपने सीने में कई अनसुलझे रहस्य दबाए बैठा है। यह है एंटार्क्टिका, जहां नेचर और साइंस के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहां कोई टाइम जोन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई स्थायी आबादी नहीं है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आपके मन में सवालों के अंधेरे कोनों को जगाएगी। एंटार्क्टिका सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान है या फिर यहाँ छुपे हैं कुछ ऐसे राज जिन्हें दुनिया से छुपाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक और साउथ पोल यानी एंटार्क्टिका दोनों ध्रुवीय क्षेत्र है, लेकिन इनकी जलवायु, तापमान और जीव जंतुओं में काफी अंतर है। यह अंतर इनके जियोग्राफिकल कंडीशन, सी एंड लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन और एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण होता है। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र है और यह मुख्य रूप से समुद्री बर्फ, सी आइस से ढका हुआ है। इसमें ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, अलास्का, रूस और नॉर्वे के कुछ हिस्से शामिल हैं। आर्कटिक की जलवायु ठंडी है, लेकिन अंटार्कटिका की तुलना में कम हार्श है। यहाँ का तापमान सर्दियों में -40 डिग्री सेंटीग्रेड से -30 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। आर्कटिक समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ का तापमान अधिक स्थिर रहता है। समुद्र की गर्मी बर्फ को पिघलाने में मदद करती है। आर्कटिक में समुद्री बर्फ पाई जाती है जो गर्मियों में पिघलती है और सर्दियों में फिर से जम जाती है। वही एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे दक्षिणी कॉन्टिनेंट है और यह पृथ्वी के साउथ पोल पर स्थित है। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और यह लगभग पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर सदर्न ओशन से घिरा हुआ है। एंटार्क्टिका की बर्फ की चादर दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की चादर है और यह पृथ्वी के ताजे पानी का लगभग 70% हिस्सा है। नंबर 2, यहाँ कई ग्लेशियर्स और आइस शेल्फ्स है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये आइस शेल्फ्स क्या होते हैं। दरअसल आइस शेल्फ्स एक तैरती हुई बर्फ की मोटी परत होती है जो किसी महाद्वीप से जुड़ी होती है। यह ग्लेशियरों और बर्फीली चोटियों से आने वाले बर्फ के महासागर में फैलने से बनती है। आइस शेल्फ समुद्र की सतह पर तैरते हैं, लेकिन महाद्वीपीय बर्फ की चादर से जुड़े रहते हैं। आइस शेल्फ की मोटाई 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक हो सकती है। आइस शेल्फ ग्लेशियरों को तेजी से समुद्र में गिरने से रोकते हैं। अंटार्कटिका में कई बड़े आइस शेल्फ हैं, जिनमें से कुछ बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे महाद्वीप की स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं। जैसे रॉस आइस शेल्फ, इसका आकार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आइस शेल्फ है और अंटार्कटिका की बर्फीली चादर को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट है। यह बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ गर्मियों में 24 घंटे धूप रहती है और सर्दियों में 24 घंटे अंधेरा। नंबर 3, जैसा कि हमने आपको बताया कि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा और ड्राई कॉन्टिनेंट है। यहाँ का तापमान -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है और सर्दियों में यहाँ सूरज नहीं दिखता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करोड़ों साल पहले यह जगह हरियाली और जीवन से भरी हुई थी। वैज्ञानिकों को यहाँ डायनासोर के जीवाश्म और पेड़ों के अवशेष मिले हैं। यह आज के जंगलों और घास के मैदानों जैसा दिखता था, जहाँ डायनासोर घूमते थे और विशालकाय पेड़ फलते फूलते थे। लेकिन आज यह बर्फ से ढका हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कई साइंटिफिक रीजंस हैं, जिन्हें समझने के लिए हमें पृथ्वी के इतिहास में झांकना होगा। करीब 180 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका गोंडवाना नाम के एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था और इसमें आज के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे भूभाग शामिल थे। उस समय अंटार्कटिका का मौसम गर्म और नम था। यहाँ घने जंगल, नदियाँ और झीलें थी। करीब 100 मिलियन साल पहले गोंडवाना टूटना शुरू हुआ। इसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं और इसी वजह से अंटार्कटिका धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकता गया और अंततः दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। इसके बाद अंटार्कटिका अलग थलग हो गया।
जिससे यहाँ का मौसम ठंडा होने लगा। जब एंटार्क्टिका अलग हुआ तो इसके चारों ओर एक नई समुद्र धारा बन गई, जिसे एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट कहते हैं। नंबर 4, एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली समुद्री धारा है। यह धारा एंटार्क्टिका के चारों ओर घूमती है। यह धारा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और एंटार्क्टिका के चारों ओर एक चक्र बनाती है। इसकी गति औसतन 1.8 से 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह इतनी शक्तिशाली है कि यह प्रति सेकंड 135 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का प्रवाह करती है, जो दुनिया की सभी नदियों के कुल प्रवाह से 100 गुना अधिक है। यह धारा पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने में मदद करती है। यह गर्म पानी को दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध तक पहुंचाती है और ठंडे पानी को वापस लाती है। यह धारा एंटार्क्टिका को ठंडा रखती है क्योंकि यह गर्म पानी को एंटार्क्टिका तक पहुंचने से रोकती है, जिससे यहाँ का तापमान और भी गिर जाता है। करीब 34 मिलियन साल पहले पृथ्वी का तापमान गिरना शुरू हुआ। यह ग्लोबल कूलिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के स्तर में कमी और अन्य जलवायु परिवर्तनों की वजह से हुआ। इसके कारण एंटार्क्टिका पर बर्फ जमने लगी और धीरे धीरे पूरा महाद्वीप बर्फ से ढक गया। यह बदलाव प्राकृतिक था, लेकिन इसे एक तरह की महाप्रलय कहा जा सकता है। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स की गति, जलवायु परिवर्तन और समुद्री धाराओं के बदलाव ने मिलकर एंटार्क्टिका को बदल दिया। यह कोई एक दिन या एक साल में नहीं हुआ, बल्कि लाखों करोड़ों सालों की प्रक्रिया थी। नंबर 5, लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसे महाद्वीप की खोज कैसे हुई। दरअसल एंटार्क्टिका में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जॉन डेविस थे, जो एक अमेरिकी सील शिकारी थे। उन्होंने 7 फरवरी 1821 को एंटार्क्टिका महाद्वीप पर कदम रखा। उनका उद्देश्य सील का शिकार करना था, क्योंकि उस समय सील की खाल और तेल के लिए उनका शिकार किया जाता था। हालांकि यह यात्रा साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं थी, बल्कि ट्रेड के लिए थी। लेकिन एंटार्क्टिका को पहली बार देखने वाले व्यक्ति के रूप में फैबियन गॉटलिब वॉन पेलिंग्सहाउसन को मान्यता दी जाती है। 14 दिसंबर 1911 को रोआल्ड अमंडसन नामक एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। उनकी टीम ने ध्रुव पर नॉर्वे का झंडा लगाया और वैज्ञानिक डेटा एकत्र किया। शुरुआत में एंटार्क्टिका में जाने का उद्देश्य सील और व्हेल का शिकार करना था। बाद में एंटार्क्टिका को समझने के लिए, यहाँ के एनवायरनमेंट और जियोलॉजी की स्टडी करने के लिए वैज्ञानिक अभियान शुरू हुए। नंबर 6, क्या इस महाद्वीप पर कोई देश अपना कब्जा नहीं कर सकता? इसका जवाब है नहीं। एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे रहस्यमय और अद्वितीय महाद्वीप है, जो अपने अंदर कई वैज्ञानिक, भूगर्भीय और पर्यावरण रहस्य समेटे हुए हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई देश यहाँ रिसर्च करने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन एंटार्क्टिका पर किसी एक देश का कब्जा नहीं है, क्योंकि यहाँ एंटार्क्टिका ट्रीटी सिस्टम लागू है। आइए विस्तार से समझते हैं कि एंटार्क्टिका में ऐसा क्या खास है। यह ट्रीटी 1 दिसंबर 1959 को साइन की गई थी और 23 जून 1961 से लागू हुई। एंटार्क्टिका में पेंगुइन, सील, व्हेल और कई सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो अत्यधिक ठंडे वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं। वैज्ञानिक इन जीवों के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। एंटार्क्टिका का साफ और प्रदूषण मुक्त आसमान खगोल विज्ञान के लिए आदर्श है। यहाँ से अंतरिक्ष की गहराइयों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ के बर्फीले मैदानों का उपयोग अंतरिक्ष यान और उपग्रहों के टेस्टिंग के लिए भी किया जाता है। एंटार्क्टिका में स्थित साउथ पोल टेलीस्कोप ब्लैक होल और अन्य खगोलीय घटनाओं की स्टडी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 7, एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे 400 से अधिक झीलें हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध वोस्टोक झील है। वैज्ञानिकों को इन झीलों में अजीब जीवन रूप मिले हैं, जो अत्यधिक ठंड और अंधेरे में जीवित रह सकते हैं। क्या ये जीवन रूप पृथ्वी से बाहर आए हैं? 2017 में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में एक सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की, जो बर्फ के नीचे छुपा है। यह ज्वालामुखी अचानक फट सकता है और पूरे महाद्वीप की बर्फ को पिघला सकता है। इससे समुद्र का स्तर बढ़ सकता है और दुनिया भर में तबाही मच सकती है।
अंटार्कटिका के पानी में कई अज्ञात प्रजातियां पाई जाती है जो अत्यधिक ठंड और दबाव में जीवित रह सकती है। कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। क्या ये प्रजातियां पृथ्वी के अन्य हिस्से में भी मौजूद है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। हर नई खोज के साथ इस महाद्वीप के रहस्य और गहरे होते जा रहे हैं। क्या भविष्य में हमें इसके बारे में और रोचक तथ्य पता चलेंगे? हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और ऐसे कई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।